नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपली रावत में। आज हम बात करेंगे हिल स्टेशन के बारे में, जो कि है मसूरी। मसूरी जो कि उत्तरांचल की कैपिटल देहरादून में स्थित है, एक हिल स्टेशन है। इसे पहाड़ियों की रानियों के नाम से भी जाना जाता है। देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। अवकाश यात्री और हनीमून मनाने वालों के लिए एक मनोरम स्वर्ग, यह एक आदर्श ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट है। पृष्ठभूमि के रूप में भव्य हिमालय के साथ 15 किलोमीटर लंबी घोड़े की नाल पर स्थित मसूरी समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इस सुविधाजनक स्थान से यह पश्चिमी गढ़वाल में हिमालयों की चोटियों से सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने मसूरी को अपना घर बनाया है। सबसे उल्लेखनीय लेखक रस्किन बॉन्ड और बिल एक्टन हैं। फिल्म स्टार विक्टर बनर्जी मसूरी में रहते हैं, जबकि दिव्यांगत फिल्म स्टार टॉम ऑल्टर का जन्म और पालन पोषण यहाँ हुआ था। 1960 के दशक में फिल्म स्टार प्रेमनाथ का यहाँ अपना घर था, जबकि देवानंद के बेटे वुडस्टॉक स्कूल से पढ़ाई किए हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र धोनी इस हिल रिजॉर्ट में अक्सर आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मसूरी जाने का बेस्ट समय। मसूरी घूमने का सबसे अच्छे समय गर्मियों के दौरान होता है, क्योंकि यहाँ चिलचिलाती गर्मी से राहत प्रदान होती है। हालांकि अगर आप एकांत छुट्टी की तलाश में हैं तो सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फबारी देखने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुँचा जाए। मसूरी जो कि देहरादून में है, आप देहरादून या तो रोड से या तो ट्रेन से देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, और अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। देहरादून स्टेशन से मसूरी के लिए आप बस या तो कार हायर कर सकते हैं। स्टेशन से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा। और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जिसमें आपको 2 घंटे लगेंगे। एयरपोर्ट से आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं, नहीं तो बस में जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे में आना होगा, वहाँ से आपको बस मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मसूरी में आप कहाँ घूम सकते हैं। तो पहले बात करते हैं केम्प्टी फॉल्स के बारे में। मसूरी की कोई यात्रा फेमस केम्प्टी फॉल्स को देखे बिना पूरी नहीं होती। ये जगह सन 1830 के दशक में चाय पार्टियों की मेज़बानी के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा विकसित की गई थी। तब से ये मसूरी में विशेष रूप से पिकनिक के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन गई। लगभग 1364 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए ये वाटरफॉल इसके चारों ओर घाटी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। फॉल के तल पर बने कुंड में पानी में नहाइए, कुछ तस्वीरें क्लिक कीजिए और कड़क चाय के साथ गर्मा गर्म मैगी का आनंद लीजिए। यहाँ का लोकेशन है रामगांव, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। टाइमिंग है 10 AM to 6 PM। एंट्री फी फ्री है। एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर यूजिंग द रोपवे स्टार्टिंग एट INR 120 रुपीज़। फिर बात करते हैं लाल टिब्बा मसूरी के बारे में, जो लैंड और डिपो हिल पर स्थित है। लाल टिब्बा मसूरी के सबसे ऊंचे नज़ारों में से एक है। मसूरी शहर के केंद्र में सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। ये सुविधाजनक स्थान 2275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त भी देख सकते हैं। बादल रहित दिनों में आप इस दृष्टिकोण से बंदरपंच, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी चोटियों को देख सकेंगे। लाल टिब्बा में स्थापित दूरबीनें आपको इसकी सुंदरता को करीब से देखने का मौका देती है। लोकेशन है बाजार रोड। टाइमिंग है 6 AM to 6 PM। एंट्री फी है 50 रुपीज़। फिर बात करते हैं गन हिल पॉइंट मसूरी के बारे में। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पॉइंट इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नज़ारों में से एक है। मॉल रोड से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस नज़ारे तक 20 मिनट की चढ़ाई पर पहुंचा जा सकता है। शहर और दून घाटी के अन्य हिस्सों के 360 डिग्री दृश्य के अलावा आप यहाँ से बंदरपंच, श्रीकंठा, गंगोत्री और पिथवाड़ा हिमाचल पर्वतमाला के दृश्य भी देख सकते हैं। लोकेशन है माल रोड मसूरी। टाइमिंग 10 AM to 6 PM। एंट्री फी फ्री है। अब बात करते हैं कंपनी गार्डन मसूरी के बारे में। मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी के कंपनी गार्डन आपके परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस उद्यान की पूरी योजना डॉक्टर H. फेनकर द्वारा निर्धारित की गई है और इसका रखरखाव गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मसूरी द्वारा किया जाता है। बगीचे में घूमने के दौरान आपको खूबसूरत फव्वारे, हरी भरी हरियालियाँ, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो झील पर नौका विहार के लिए भी जा सकते हैं। लोकेशन है बाजार रोड मसूरी। टाइमिंग है 9 AM to 8 PM। एंट्री फी है 25 रुपये INR। तो अब बात करते हैं क्लाउड एंड मसूरी के बारे में। यदि आप मसूरी की अपनी अलग यात्रा पर एकांत की तलाश कर रहे हो तो क्लाउड एंड एक वैसी जगह है जहाँ आपको होना चाहिए। हरे भरे देवदार और ओक के जंगलों का एक सुंदर खंड। ये स्थान लाइब्रेरी रोड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है और पहाड़ी शहर के भौगोलिक अंत का प्रतीक है। हैप्पी वैली क्षेत्र से हाथी पाँव रोड के साथ ट्रैकिंग करके आप क्लाउड एंड तक पहुंच सकते हैं। पूरे दिन आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करने के अलावा आप यहाँ पे सूर्यास्त भी देख सकते हैं। फोटोग्राफरों के लिए एक बहुत सही जगह है। लोकेशन है हाथी पाँव मसूरी।
एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं झारी फॉल्स मसूरी के बारे में। मसूरी के शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर झारी के विचित्र गांव में स्थित है। आश्चर्यजनक झारी जलप्रपात है। इसका आकर्षण इसके एकांत स्थान से नियमित है, जो अभी तक पर्यटकों की भीड़ से प्रभावित नहीं हुआ है। आप झरने की सुंदरता से भीगते हुए घंटों बिता सकते हैं, अच्छी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं या शिवालिक रेंज सहित झरने के आसपास के दृश्यों का सराहना कर सकते हैं। आपको साइट पर फूल के दुर्लभ किस्मों के फूल भी दिखने को मिलेंगे। फॉल्स का मार्ग सरल और एक कार द्वारा आसानी से कवर किया जा सकता है। हालांकि एक निश्चित बिंदु के बाद आपको फॉल्स तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी का ट्रैक करना होगा। लोकेशन है देहरादून मसूरी रोड। टाइमिंग है ओपन ऑल डे, एंट्री फ़ी फ्री है। बात करते हैं मसूरी लेक के बारे में। ये एक मानव निर्मित झील है। अब तक शहर के खूबसूरत स्थलों में से एक मसूरी झील हाल ही में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गई है। लेक पर बोटिंग के अलावा आप यहाँ वाटर जॉगिंग और जिप लाइनिंग ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, आप इस झील से कुछ ही दूरी पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। झील के पास कई छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट और एक डरावना घर है। तो झील में अपने हिस्से की मस्ती करने के बाद एक स्वादिष्ट दोपहर के भोजन के लिए बैठे या खरीदारी की होड़ में जाए। लोकेशन है धोबी घाट मसूरी। टाइमिंग है 8 AM to 7 PM। एंट्री फ़ी है 15 रुपये INR। तो अब हम बात करते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के बारे में। मसूरी से गांधी चौक से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर वर्ष 1832 का है। पार्क स्ट्रीट के नाम से जाने जाने वाला यह स्थान कभी सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर, प्रयोगशाला और वैद्यशाला के रूप से कार्य करता था। सबसे ऊंचे पहाड़ों को नापने से लेकर उत्तर के पहाड़ों के बीच की दूरी नापने तक सर एवरेस्ट ने ये सब किया है। लोकेशन है कांजी नगर। अब बात करते हैं कैमल्स बैक रोड मसूरी के बारे में। यदि आप प्रकृति के बीच घूमने और नज़ारों का सुखद जलवायु का आनंद लेना चाहते हैं तो मसूरी के एक पर्यटक आकर्षण कैमल्स बैक रोड घूमने के लिए एक शानदार जगह है। इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऊँट के कुब्बड़ जैसे दिखती है और सुबह और शाम को सबसे अच्छा दौरा किया जा सकता है। लोकेशन है माल रोड। टाइमिंग है ऑल डे लॉन्ग। एंट्री फ़ी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं लाइब्रेरी बाज़ार मसूरी के बारे में। यदि आप छोटे और आरामदेह स्टोर से खरीदारी का शौक रखते हैं तो लाइब्रेरी बाज़ार जाइए। हिल स्टेशन के केंद्र में स्थित बाज़ार हस्तनिर्मित कपड़े, चांदी के आभूषण, स्थानीय मिठाई और व्यंजन बेचने वाली दुकानों से भरा हुआ है। आप यहाँ कॉफ़ी का भी आनंद ले सकते हैं। लोकेशन है माल रोड। टाइमिंग है ऑल डे लॉन्ग। एंट्री फ़ी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं लेक मिस्ट मसूरी के बारे में। मसूरी में घूमने लायक दर्शनीय स्थलों में से एक लेक मिस्ट भी है। झील से एक नौका विहार स्थल में जाया जा सकता है। किफ़ायती शुल्क पर नाव किराए पर लिए जा सकती है। ये जगह कैंपटी फॉल के रास्ते में स्थित है और आमतौर पर सप्ताहांत के दौरान भीड़ भाड़ रहती है। लोकेशन है कैंपटी फॉल। टाइमिंग है ऑल डे लॉन्ग। एंट्री फ़ी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं स्नो एडवेंचर जोन मसूरी के बारे में। यदि आप साहसी है तो सरकार द्वारा अनुबंधित एडवेंचर पार्क स्नो एडवेंचर जोन की यात्रा अवश्य करें। यह स्थान एक शांत स्थान है और आप यहाँ जिप लाइनिंग, वैली क्रॉसिंग और साहसिक गतिविधियों की कोशिश कर सकते हैं। लोकेशन है बुरकाशंडा। टाइमिंग है 9:30 AM to 7 PM। एंट्री फ़ी तो फ्री है लेकिन एक्टिविटीज़ आर चार्जेबल। अब बात करते हैं मॉल रोड मसूरी के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर एक हिल स्टेशन में एक रोड होती है जिसको मॉल रोड कहा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें, भोजनालय, कैफ़े इत्यादि होते हैं जहाँ टूरिस्ट घूम के मज़ा लेते हैं। मसूरी में ये मॉल रोड है। लोकेशन मॉल रोड है। टाइमिंग है हर दिन खुली रहेगी। एंट्री फ़ी निःशुल्क है। अब बात करते हैं भट्टा फॉल्स मसूरी के बारे में। ये एक शांत पिकनिक स्थल झरनों और एक छोटे से मीठे पानी के तालाब के साथ घूमने के लिए पूर्ण है। आप रोपवे का भट्टा गांव से झरने तक ले जा सकते हैं। अपना भोजन साथ में ही ले जाइए, वहाँ कोई प्रावधान नहीं होगा। हालांकि सुनिश्चित करें कि इस प्राकृतिक स्वर्ग को कूड़ेदान ना करें। लोकेशन है भट्टा विलेज। टाइमिंग है 8:30 AM to 8 PM। एंट्री फ़ी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं ज्वाला देवी टेम्पल मसूरी के बारे में। देवी दुर्गा को समर्पित ज्वाला देवी मंदिर बैनोंग पहाड़ी की चोटी में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। मंदिर छोटा और प्राचीन है और पहाड़ी से दृश्य बहुत अद्भुत दिखता है। लोकेशन है बैनोंग हिल्स। टाइमिंग है 5 AM to 12 PM, 4 PM to 8 PM। एंट्री फ़ी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं बैनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी के बारे में। बैनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मॉल रोड से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है और प्राकृतिक और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यह मसूरी के सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। देवदार और देवदार के पेड़ों से भरा
आभरणीय विदेशी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए लोकप्रिय है, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। लोकेशन है मसूरी रेंज, बेनॉक। टाइमिंग है 7 AM to 5 PM। एंट्री फी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं क्राइस्ट चर्च मसूरी के बारे में। शहर के केंद्र में स्थित ये शांत धार्मिक स्थान हिमालय पर्वतमाला से बने पहले चर्चों में से एक माना जाता है। गॉथिक स्थापना शैली में निर्मित चर्च में सप्ताहांत के दौरान भीड़ होती है। लोकेशन है कार्नल्स बैक रोड। टाइमिंग है 7 AM to 6:30 PM। एंट्री फी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं नाग टिब्बा पीक मसूरी के बारे में। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाग टिब्बा चोटी उत्तराखंड के कई हिमालय क्षेत्रों से सबसे ऊंची चोटी पर है। नाग टिब्बा ट्रैक मसूरी से सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है। यहाँ विशेष करके विशेषज्ञ ट्रैकर द्वारा ही प्रयास किया जाता है चढ़ने के लिए। लोकेशन है गढ़वाल हिमालय। टाइमिंग्स ऑल थ्रू आउट द डे। एंट्री फी नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं रॉबर्स केव मसूरी के बारे में। यह प्राकृतिक छोटा ठिकाना मसूरी से एक कम खोजा जाने वाला प्रसिद्ध स्थान है। ये संकरा नाले दो विशाल चट्टानों के बीच है और एक स्थिर धारा बहती है। आप धारा के चारों ओर घूम सकते हैं और छोर पर झरने तक पहुंच सकते हैं। लोकेशन है गुच्चू पानी मलसी। टाइमिंग है 7 AM to 7:30 PM। एंट्री फी 25 रुपीज़ पर एडल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई और रोमांचक जनक वीडियो के साथ।